हेलो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव रामगढ़ की है, जहां पर गोपाल अपनी पानी पूरी की रेहड़ी लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। पूरे गांव में गोपाल अकेला वह पानी पूरी बेचा करता था। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, गोपाल की सबसे बेस्ट पानी पूरी, आ जाओ भाई आ जाओ। गोपाल के वहाँ बहुत सारे लोग पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे, क्योंकि गोपाल बहुत ही सस्ते दाम में वह पानी पूरी बेचा करता था और गोपाल की पानी पूरी स्वाद में भी बहुत अच्छी होती थी। इसलिए हर कोई गोपाल की पानी पूरी पसंद किया करता था। अरे वाह गोपाल भाई, क्या पानी पूरी बनाते हो। सच में तुम्हारी पानी पूरी खाए बिना मुझे तो गोपाल भाई नींद भी नहीं आती। सच में यार, पानी पूरी बहुत बेस्ट होती है तुम्हारी। तभी गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, यह तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप सबको मेरी पानी पूरी बहुत पसंद आती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही गोपाल दूसरों के सामने अच्छा होने का दिखावा किया करता था, लेकिन गोपाल एक नंबर का लालची था। गोपाल पानी पूरी को तलने के लिए बाजार से सबसे सस्ता और बेकार तेल इस्तेमाल किया करता था और उसी तेल से बार बार पानी पूरी की पूरियां तला करता था। और गोपाल हंडी बिना साफ किए हुए पानी अपनी पानी पूरी में डाला करता था। एक दिन गोपाल की पत्नी उससे कहती है, अरे जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? हमें गांव वालों को ऐसी बेकार पानी पूरी नहीं खिलानी चाहिए। वह बीमार हो सकते हैं और किसी ने देख लिया तो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। तभी गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम्हें तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि बिना ज्यादा पैसे लगाए मैं पानी पूरी का काम करता हूँ और बहुत अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। तुम्हें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करूँगा। और ऐसे ही गोपाल अपनी पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और लोग धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं, लेकिन तब भी गोपाल को तो सिर्फ अपने पैसों की पड़ी थी। वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। ऐसे ही एक दिन उसी गांव में रहने वाला रोहित नाम का एक गांव वाला, जिसे गोपाल के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, और एक दिन रोहित अपने मन में सोचता है, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोपाल भैया इतनी बड़ी महंगाई में इतने कम दामों में पानी पूरी कैसे बेच सकते हैं। बल्कि शहरों में तो इससे भी ज्यादा पानी पूरी की कीमत है। तो फिर गोपाल भैया इतने कम दामों में पानी पूरी कैसे बेच रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही शाम होते गोपाल की पानी पूरी बिक जाती है और गोपाल कहता है, अरे वाह, आज भी पूरी की पूरी पानी पूरी ऐसे ही बिक गई। बस ऐसे ही मेरा धंधा चलता रहे और मैं अच्छे खासे पैसे कमाता रहूं। हे भगवान, ऐसी ही मेहरबानी रखना मेरे ऊपर। और ऐसे ही गोपाल अपना थैला लेकर अपने घर चला जाता है और रोहित भी गोपाल का पीछा करने लगता है। और ऐसे ही पीछा करते हुए गोपाल के घर पर पहुंच जाता है। तभी गोपाल अपनी पत्नी से कह रहा होता है, अरे सुनती हो, आज भी बहुत अच्छी कारोबार हुई है। सारी की सारी पानी पूरी बिक गई। बस ऐसे ही 2-3 महीने हमारी पानी पूरी बिकती रही तो हम भी अमीर बन जाएंगे, समझी? तभी गोपाल की पत्नी गोपाल से कहती है, अरे नहीं जी, हमें ऐसे नहीं बनना। मुझे पता है आप बहुत ही खराब चीजें पानी पूरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मुझे जी ये चीजें पसंद नहीं आती। आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तभी गोपाल कहता है, क्या मैं ये सब छोड़ दूं? बड़ी आई मुझे कहने वाली। गांव वालों को भी कम दाम में पानी पूरी खानी है। इनको इतनी दाम में पानी पूरी कौन खिलाएगा? क्या समझते हैं वे लोग? मैं बहुत जेल के अंदर पानी पूरी बनाऊंगा। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। तभी गोपाल की पत्नी कहती है, अरे जी, इतनी लालच अच्छी नहीं है। मुझे पता है आपके अंदर लालच आ गई है, लेकिन यह लालच अच्छी नहीं है, समझे आप? मेरी बात मान लीजिए, आप ये सब करना छोड़ दीजिए और अच्छी पानी पूरी बनाइए। और ये सारी बातें रोहित सुन लेता है और ये सारी बातें रोहित सरपंच को बताता है। और सरपंच, बाकी गांव वाले बहुत गुस्सा होते हैं और गोपाल के घर पर जाकर उसे पीटने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे छोड़ दीजिए सरपंच जी, छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अब से ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए इन्हें। तभी सरपंच जी कहते हैं, हम तो तेरे पति को कितना अच्छा समझते थे,
यह बेचारा इतनी मेहनत करके पानी पूरी बनाता है, हमेशा पानी पूरी खाकर हम इसकी मदद करें, लेकिन यह तो हमें कितने महीनों से जहर खिला रहा था। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तभी रोहित सरपंच को समझाता है। अरे नहीं सरपंच जी, आप गोपाल को छोड़ दीजिए, मेरी खातिर छोड़ दीजिए। आपको गोपाल को मारने की जरूरत नहीं। वैसे भी गोपाल की बीवी बहुत अच्छी है, वह तो गोपाल को ये सब करने से मना कर ही रही थी, इसलिए आप गोपाल को छोड़ दीजिए, मत मारिए उसे। और ऐसे ही सरपंच जी रोहित की बात मान जाते हैं और गोपाल को जिंदा छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, एक छोटे से गांव जगदीशपुर में मयूर नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। मयूर बेचारा आना था, पर जब मयूर पैदा हुआ तब उसके पिता मर गए थे और थोड़ी सालों के बाद उसके माँ का भी देहांत हो गया था। बेचारा मयूर खुद से ही मेहनत करके वो बड़ा हुआ था। मयूर पूरे गांव में हर किसी न किसी का काम किया करता था, जिससे मयूर का खाना पीना हो जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मयूर को गांव में काम मिलना बंद हो जाता है, इसलिए मयूर बहुत ही परेशान रहा करता था। एक दिन मयूर सोचता है, अरे अब मैं क्या करूँगा, बहुत दिन हो गए लेकिन गांव में कुछ भी काम नहीं मिल रहा। जिसके पास भी जाता हूँ काम मांगने के लिए तो काम वो नहीं देता है। ऐसे तो कैसे गुजारा होगा मेरा। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही मयूर थोड़ी देर सोचने के बाद मयूर कहता है, लगता है मुझे अपना गांव बदलना पड़ेगा। चलो मैं अपने पास के गांव रतनपुर में ही चला जाता हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा, जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। चलो फिर कल सुबह ही निकल जाता हूँ गांव में जाने के लिए। और ऐसे ही मयूर अगले दिन सुबह होते ही अपने पास वाले गांव में जाने के लिए चला जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे मयूर चलते चलते जंगल से पार होते होते मयूर रतनपुर गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही मयूर गांव में पहुंचता है तो मयूर के सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ रही होती है। मयूर तो उस लड़की को देखते ही रह जाता है और मन ही मन में उससे प्यार कर बैठता है। और ऐसे ही मयूर थोड़ा आगे जाता है और एक आदमी से कहता है, अरे भाई, ये लड़की कौन थी, कितनी खूबसूरत है, आप इसका नाम जानते हैं? तभी वो आदमी मयूर से कहता है, अरे मेरे भाई, अच्छा हुआ कि तूने मुझसे पूछा। अगर किसी और से पूछा होता तो ना वो सरपंच जी को कह देता कि ये सरपंच की बेटी कोमल है, इसके सपने भी मत सजाना। अगर ये बात सरपंच जी को पता चल गई ना तो तुम्हें वो जिंदा मार देंगे। हमारे सरपंच हिम्मत सिंह बहुत ही खतरनाक सरपंच है, समझे? बचकर रहना भाई और किसी से मत कहना ये बात। और इतना कहकर वो आदमी चला जाता है और मयूर भी अपने काम की तलाश में सरपंच जी के घर पहुंच जाता है और सरपंच जी के पास जाकर कहता है, सरपंच जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा नाम मयूर है, मैं आपके पास के गांव जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ काम मिलेगा सरपंच जी? मैं बहुत उम्मीदें लेकर यहाँ पर आया हूँ आपके यहाँ। तभी सरपंच हिम्मत सिंह मयूर से कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ पर आए हो, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? और ऐसे ही सरपंच जी के वहाँ मयूर को काम मिल जाता है और धीरे धीरे मयूर भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है। धीरे धीरे मयूर कोमल से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन मयूर बहुत ही हिम्मत करके कोमल से कहता है, अरे कोमल, मैं तुम्हें अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी कोमल मयूर से कहती है, अरे मयूर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, वो तुम्हें मार देंगे मयूर, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। तभी मयूर कोमल से कहता है, अरे कोमल, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं करती। अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मेरे सामने, मैं उसके सामने नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूंगा। और ऐसे ही ये सारी की सारी बातें एक सरपंच जी का आज भी सुन लेता है और वो आदमी सरपंच जी को कहता है, अरे सरपंच जी, गजब हो गया, आपकी बेटी से वो अपने काम दिया था ना मयूर, वो आपकी बेटी से प्यार करता है।
ये बात सुनकर सरपंच बहुत ही गुस्सा होता है और कहते हैं, क्या वो नौकर मेरी बेटी से प्यार करता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे तो जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। और ऐसे ही सरपंच जी मयूर को मारने के लिए मयूर के पास आते हैं और मयूर से कहते हैं, अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार के रहूंगा। तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मेरी बेटी से तू प्यार करता है, मैं मारूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा आज। ये सारी बातें चल रही होती है, तभी कोमल आती है और कोमल अपने पिता हिम्मत सिंह को कहती है, अरे पिताजी आप मयूर को छोड़ दीजिए, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। अगर आपने उसे मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगी पिताजी, आप समझे जी। आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सोना चांदी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मयूर चाहिए और उसका प्यार चाहिए पिताजी। अगर हमने उसे मार दिया तो मैं मर जाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर हिम्मत सिंह भी पिघल जाता है और हिम्मत सिंह अपनी बेटी से कहता है, अरे मेरी प्यारी बिटिया इतना सारा प्यार करती है तो फिर मैं उसको क्यों मारूंगा? अरे पगली, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ ना, और तेरे प्यार को मारकर तुझे थोड़ी मार दूंगा मैं तो थोड़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कोई अच्छे से प्यार करने वाला चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर कर जाऊंगा। और ऐसे ही हिम्मत सिंह अपनी प्यारी सी बेटी कोमल की शादी मयूर से करवा देता है और ऐसे ही मयूर और कोमल दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं और हिम्मत सिंह को भी बहुत ही खुशी होती है कि उसकी बेटी को कोई अच्छे से ख्याल रखने वाला मिला है। ये बातें सुनकर हिम्मत सिंह भी बहुत ही अपने मन में खुश रहा करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी प्यार भरी कहानी? अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना